इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, अयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट सिविल लाइन दिल्ली, श्री सचिन सुनीता जैन, श्री राम रोड सिविल लाइन दिल्ली, श्री पार्श्वनाथ महिला मंडल रघुवरपुरा गली नंबर 6 दिल्ली, उषा जैन, अरुणा जैन, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा जैन, नीलम जैन। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलत राम कवि के द्वारा रचित छेढ़ाला ग्रंथ जिन शासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये जैन दर्शन की गीता है। संपूर्ण जिनागम का सार इस छोटे से ग्रंथ में कहते हैं विद्यमान है। तीसरे नंबर की ढाल चल रही है और तीसरे नंबर की ढाल में सुख क्या है, सुख का लक्षण क्या है, सुख कहाँ पर है, सुख कैसे प्रकट होता है, सुख की प्राप्ति के लिए जीव को किस मार्ग में लगना चाहिए, ये बहुत मार्मिक चर्चा तीसरे नंबर ढाल की प्रथम छंद में विस्तार से की गई है। छंद इस प्रकार है। आत्मा में को हिति है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए, आकुलता से वे माही न ताते, सीमा गिला ग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मगसो दुविधि विचारो, जो सत्यारत रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। ये छंद बहुत मार्मिक है। जब भी आप दुविधा में हो, परेशानी में हो, तनाव में आपका जीवन गुजर रहा हो, उस समय छंद को यदि आप एक बार मनोयोग से इसका पाठ करोगे, इस छंद के भावों से जुड़ जाओगे, सारे दुख आपके भाग जाएंगे, तनाव से आप मुक्त हो जाओगे। ऐसी गजब की बात हमारे कवि ने कही है कि आत्मा का हित सुख में है। सुख क्या है, सुख किसे कहते हैं, सुख का लक्षण क्या होना चाहिए, ये बात भी छंद में कहते हैं, अच्छे ढंग से समझाई गई है कि आकुलता से रहित परिणाम को ही सुख कहा जाता है। अनुकूलता का नाम दुनिया में सुख कहा जाता है, पर जिन शासन में आकुलता से रहित परिणति को सुख कहा जाता है, और ऐसा सुख मोक्ष में है और मोक्ष मार्ग में है। मोक्ष में पूर्ण सुख है और मोक्ष मार्ग में सुख की कहते अनुभूति जीव को कहते हैं निरंतर होती रहती है। ऐसे निराकुलता वाले सुख को पाने के लिए हमें निरंतर मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अनादि काल से यह जीव संसार मार्ग में ही प्रवृत्ति करता हुआ अत्यंत दुखी हो रहा है। वास्तव में संसार मार्ग आकुलता का मार्ग है, आश्रयबंध का मार्ग है, दुखी होने का मार्ग है, और दूसरा जो मार्ग है मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग से बढ़िया उत्तम मार्ग विश्व में कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग निराकुलता का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। इसलिए सब जीवों को मोक्ष मार्ग में कहते लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग में लगे बिना कोई सुखी हुआ नहीं, होता नहीं।
अनंत सिद्ध परमात्मा हुए हैं, जो सिद्धालय में कहते अचल रूप में विराजमान है, वो सब मोक्ष मार्ग में ही प्रवृत्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। बिना मोक्ष मार्ग से जुड़े, मोक्ष मार्ग को प्राप्त किए बिना कोई जीवन में कहते सुखी हुआ नहीं, कोई सुखी होता नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी सलाह दी है हमारे दौलत राम कवि ने। दो मार्ग में से कौन सा मार्ग चुनना है आपको? निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये तो मोक्ष मार्ग के दो भेद है, पूर्वपण की दृष्टि से हैं, पर मार्ग तो दो ही है, संसार मार्ग, मोक्ष मार्ग। संसार मार्ग में अनादि काल से जीव परिभ्रमण कर रहा है, आज तक सुखी तो हुआ नहीं। तो संसार मार्ग में प्रवृत्ति करने से कभी कोई सुखी होगा ही नहीं। और मोक्ष मार्ग में जीव ने एक बार ही प्रवृत्ति की नहीं है, इसलिए जीव को मोक्ष मार्ग का जो आनंद है, सुख है, उसको कहते अनुभव में आया ही नहीं है। इसलिए कवि की सलाह यही है, और कवि सामान्य कवि नहीं है, तो ज्ञानी कवि हैं, जिन्हें शास्त्रों का मर्म कहते हैं, जिन्हें प्राप्त हुआ था। वो कवि कह रहे सीमग लागो चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। किसको लगना चाहिए? जो सुखी होना चाहता है उसे मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। जो दुखी रहना चाहता है, आकुलता से सहज जीवन जीना चाहता है, उसे मोक्ष मार्ग में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आकुलता से मुक्त होना चाहते हैं, उन सबको मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सलाह है, जो ज्ञानियों की सलाह मानेगा वो सुखी होगा। मोक्ष मार्ग ही कहते हैं जीव के सारे दुखों को मिटा देता है। और ऐसे मोक्ष मार्ग का निरूपण कहते हैं दो प्रकार से किया गया। निरूपण कहो, कथन कहो, एक ही बात है। मोक्ष मार्ग तो रत्नत्र स्वरूप होता है, और रत्नत्र मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से कहने की पद्धति है। वस्तु एक होती है, वस्तु का निरूपण हमेशा दो प्रकार से किया जाता है। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये दो प्रकार के निरूपण करने की पद्धति से मोक्ष मार्ग के दो भेद आगम में कहे गए हैं। जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है, उसको सत्यार्थ मोक्ष मार्ग भी कहा जाता है, उसे मूल मोक्ष मार्ग भी कहा जाता है। और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का सहयोगी होता है, सहचारी होता है, सहभागी होता है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। यहाँ दो प्रकार के कारण की चर्चा भी की गई है। कारण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चय कारण, एक व्यवहार कारण। कारण सो व्यवहारो, कारण दो प्रकार के, निश्चय कारण, व्यवहार कारण। निश्चय कारण को उपादान कारण कहा जाता है, और व्यवहार कारण को कहते हैं निमित्त कारण कहा जाता है। जो कार्य का नियामक होता है वह कारण कहलाता है, और कारण के बिना कार्य नहीं होता है। तो उपादान कारण मूल कारण होता है, और उपादान कारण का जो सहयोगी होता है वो निमित्त कारण कहलाता है। ज्ञापक और कारक कारण के रूप में दो प्रकार के कारण की चर्चा और आती है। ज्ञापक माने बताने वाला, निश्चय का ज्ञान कराने वाला व्यवहार है, इसलिए व्यवहार को कारक कारण नहीं कहते हैं, व्यवहार को ज्ञापक कारण कहा जाता है। कारक क्या? करते करते हुए आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, उसको कारण कहा जाता है। तो व्यवहार करते करते आप निश्चय में पहुंच जाओगे, ऐसा कारक कारण नहीं है व्यवहार। व्यवहार का ज्ञान करके आपको परमार्थ का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यहाँ कारण सो व्यवहार में जो कारण शब्द आया है वो ज्ञापक कारण के अर्थ में आया। ये बात भी आपको विशेष रूप समझने की आवश्यकता है। क्या निश्चय के बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग या व्यवहार के बिना निश्चय हो सकता है? तो व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन अशक्य है। मिलेच्छ को समझाने के लिए मिलेच्छ की भाषा का प्रयोग किया जाता है, तब मिलेच्छ आपकी बात समझ पाता है, पर स्वयं को मिलेच्छ होने की आवश्यकता नहीं। ये बात समय सार की 8वीं गाथा में कही गई है।
तो व्यवहार के बिना परमात्मा का स्वरूप नहीं समझा जा सकता है। बढ़िया छिलका देख करके अंदर माल कैसा होगा उसका ज्ञान हो जाता है। और निश्चय और व्यवहार दोनों में संबंध भी है। एक है संबंध प्रतिपाद, एक प्रतिपादक का, एक है निषेध और निषेधक का। व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला है और जिसका प्रतिपादन किया जाता है वह प्रतिपाद्य कहलाता है। तो निश्चय को बताना ही व्यवहार का काम है और निषेध कौन सा है? व्यवहार न्याय का जो विषय है वो निषेध है, श्रद्धान करने योग्य, अनुभव करने योग्य नहीं है। और निषेध करने वाला परमार्थ होता है। छिलका के बिना केला नहीं होता है, पर छिलका का सेवन नहीं किया जाता है, अंदर के दल का सेवन किया जाता है। तो व्यवहार का आश्रय नहीं लिया जाता है, व्यवहार से परमार्थ का ज्ञान किया जाता है। व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं होता, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होता है और व्यवहार आपको कुदेव आदि से आपको बचाता है। और यहाँ नए विभाग भी समझना बहुत जरूरी है। तो प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु के एक अंश को जानने वाला नय कहलाता है और शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहा जाता है। और नय के दो प्रकार के भेद कहे गए हैं। आध्यात्म की दृष्टि से निश्चय नय, व्यवहार नय। और मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना यह निश्चय का कथन होगा, और उसी मिट्टी के घड़े को पानी का संयोग देख करके पानी का घड़ा कहना ये व्यवहार से कथन होगा। सामान्य धर्म को बताने वाला, विशेष धर्म को बताने वाला व्यवहार कहलाता है। और परमार्थ का जो कथन होता है वो अभेद होता है, मूल होता है। उसको जाने माना वस्तु आपको कभी अनुभव में नहीं आती है। यहाँ सम्यक संज्ञान चात की एकता किस प्रकार से समझना चाहिए, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा गहराई में जाना जरूरी है। तो सम्यक संज्ञान चरण से मकसूद विद विचारो, ये कहा हुआ है। सम्यक संज्ञान और सम्यक ज्ञान, सम्यक त्याग, इन तीनों की समग्रता, एकता को ही मोक्ष मार्ग कहा गया है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक रोगी व्यक्ति है, रोग से मुक्त होना चाहता है, तो क्या करेगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा, अच्छे डॉक्टर की खोज करेगा, जिस डॉक्टर विश्वास होगा उससे इलाज कराएगा। बिना विश्वास के आपका इलाज कैसे सफल नहीं होता है। तो डॉक्टर पर विश्वास का होना जरूरी है। जो दवाई ली जा रही दवाई का ज्ञान होना भी जरूरी है, और दवाई का सेवन, तीनों काम होंगे तो आप रोग से मुक्त हो पाओगे। डॉक्टर पर विश्वास है और दवाई का ज्ञान नहीं, दवाई का सेवन नहीं हुआ तो रोग से मुक्ति नहीं होती है। ऐसी सम्यक और सम्यक ज्ञान और सम्यक चाह तीनों आपको समग्र रूप में प्रकट होंगे तो सारे जीवन के दुख मिट जाते हैं और जीव कहते हैं मोक्ष मार्गी होकर के और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लड्डू बनाने के लिए 3 चीज़ों का मिश्रण जरूरी होता है और तीनों के मिश्रण से लड्डू मीठा, उसका स्वाद आपको चखने मिलता है। बेसन भी जरूरी है, चीनी भी जरूरी है और घी का मिलना भी जरूरी है। तीनों अलग अलग रहेंगे तो वह लड्डू नहीं बनेगा। तीनों का कहते मिश्रण कहते समान अनुपात में होना चाहिए, तो ये लड्डू कहते आपको मीठे रूप में अनुभव में आएगा। तो तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग रूपी लड्डू का आनंद जीव को मिलता है। तीसरा उदाहरण देखो साइकिल का। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की दृष्टि कहते सामने होना चाहिए, तो चालक की दृष्टि भी ठीक हो और हैंडल का बैलेंस भी होना चाहिए, उसको पैडल मारना भी आना चाहिए। जब तीनों चीज़ें मिलेंगी तो ही वह व्यक्ति कहते हैं अपने गंतव्य की ओर पहुंच पाएगा। तो दृष्टि यहाँ पर सम्यक दर्शन है, बैलेंस यहाँ पर सम्यक ज्ञान है और पैडल मारना इस सम्यक चात की प्रक्रिया है, और तीनों का योग बनता है तो आपकी साइकिल सही दिशा में पहुंच जाती है। एक और उदाहरण देखो आप। एक जंगल में आग लगी हुई है, जंगल में एक अंधा है, लंगड़ा है, एक आलसी है और तीनों प्राणी जंगल में कहते फंसे हुए हैं।
अंधे को दिखता नहीं है, लंगड़ा चल नहीं सकता है और आलसी चलना नहीं चाहता है। और अग्नि के निकट आने पर तीनों अलग अलग रहेंगे तो तीनों जल करके भस्म हो जाएंगे, और मिलकर सहयोग करेंगे तो तीनों बच जाएंगे। ऐसे ही तीनों अलग अलग रहेंगे, सम्यक ज्ञान संचार अलग अलग रहेंगे तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तीनों की समग्रता एकता से ही कहते रत्नत्रय की प्राप्ति योग बनता है। पांचवा उदाहरण देखो आप, जिस प्रकार नशीनी में दोनों ओर पाए लगे रहते हैं और बीच में आड़ी लकड़ियां लगी रहती हैं जो दोनों पायों को जोड़ के रखती हैं, तो दोनों ओर के जो पाए हैं वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के समान है, और आड़ी जो लकड़ियां हैं वो सम्यक चात के प्रतीक रूप में है। जैसे नशेनी ऊपर चढ़ने में कारण है, वैसे रत्नत्रय रूपी नशेनी पर चढ़ करके हम सिद्धालय की ऊंचाई का स्पर्श कर सकते हैं। तो नशेनी दोनों पाए और जो आड़ी लकड़ियां हैं वो ऊपर चढ़ने के लिए होती हैं, तब जाकर के हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो सम्यक का पहला पाया है, सम्यक ज्ञान का दूसरा पाया है, और उस पर चढ़ने की प्रक्रिया का नाम सम्यक चात है। यही मुक्ति का मार्ग है, इसी को रत्नत्रय कहा जा रहा है। तिरंगा फहराया जाता भारत देश में। भारत देश का जो तिरंगा कहा गया उसमें 3 रंग होते हैं। एक केसरिया रंग होता है सबसे ऊपर, जो श्रद्धा का विश्वास का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग होता है वो ज्ञान का प्रतीक होता है। हरा रंग होता है वह कहते चारित्र्य का प्रतीक होता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चात की हरियाली जो जीवन प्रकट हो जाती है तो हमें अपने लक्ष्य की सिद्धि, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो भारतीय ध्वज में रत्नत्रय की भावना उसके भीतर कहते हैं विद्यमान है। बीच चक्र बना होता है, 24 आर्य बने होते हैं। तो 24 तीर्थंकर भगवंतों ने रत्नत्रय की प्राप्ति का मार्ग सारे विश्व को समझाने का प्रयास किया। बिना श्रद्धा के, बिना ज्ञान के चात की अनुभूति नहीं होती है, ये बात समझना होगी। एक उदाहरण और देखिए आप, रत्नत्रय रूपी मकान बनाने की आवश्यकता है। मकान बनाने सबसे पहले नींव रखी जाती है, पर दीवार खड़ी की जाती है, पिलर खड़े किए जाते हैं, बाद में छत ढाली जाती है। तो मकान की नींव सम्यक दर्शन है और दीवार पिलर खड़े किए गए हैं वो सम्यक ज्ञान के प्रतीक हैं। जो छत ढाली गई है वो रहने के लिए निराकुल स्थान है। तो दुखों से बचने के लिए रत्नत्रय रूपी मकान की जरूरत होती है। उसकी नींव सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान उसके पिलर हैं, दीवारें हैं, और सम्यक चात रत्न रूपी मकान की छत है। तो छत के बिना गर्मी सर्दी के दुखों से बचाव नहीं हो सकता है। तो इन तीनों की एकता ही रत्नत्रय मकान आपका सुरक्षित है। तो रत्नत्रय की नींव पर ही रत्नत्रय का महल टिका हुआ, ये बात समझना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देखो आप, तो रत्नत्रय रूपी वृक्ष की जड़ सम्यक दर्शन है, स्कंद सम्यक ज्ञान है, और शाखाएं होती है वो सम्यक चात का प्रतीक होता है। तो रत्नत्रय रूपी वृक्ष पर ही मोक्ष रूपी फल लगते हैं। रत्नत्रय का वृक्ष नहीं होगा तो मोक्ष के फल तुम्हें कहते चखने को नहीं मिलेंगे। तो मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया अकेले सम्यक से प्रारंभ नहीं होती है, अकेले सम्यक ज्ञान से प्रारंभ नहीं होती है, सम्यक चात से प्रारंभ नहीं होती। तीनों की एकता से, समग्रता से ही, मित्रता से, मैत्री भाव से ही रत्नत्रय की विधि प्रकट होती है। और रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहा जाता है और मोक्ष मार्ग का फल कहते हैं मोक्ष के रूप में फलित होता है। ऐसी सुंदर चर्चा छंद के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास किया है। सभी लोग अच्छे ढंग से छह ढाला के मर्म को समझें। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। जैनम जयतु शासनम।